Assalamu alaikum class 9th. How are you all? Hopefully you are fine. Let's continue reading of unit number 1, the savior of mankind. First revelation of Islam तक हम लोग कर चुके थे रीडिंग इसकी. नेक्स्ट हम करते हैं the revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun. इस वही के साथ ही खुदाई पैगामात का सिलसिला जो था वो तकरीबन 23 साल तक जारी रहने वाला वो स्टार्ट हो चुका था. एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइज्ड टू proclaim the oneness of Allah, तौहीद एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. और इसी रेवलेशन के साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उभर कर आए सामने, ताकि वो क्या कर सकें, डिक्लेयर कर सकें सब लोगों के सामने अल्लाह की वाहदानियत का पैगाम, तौहीद का पैगाम सबको दे सकें, ताकि तमाम इंसानियत जो है वो एक नुक्ते पर मरकूज़ हो जाए. हिज मिशन वाज to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. अच्छा, उनका मिशन क्या था इस सब के पीछे? कि वो ख़त्म कर दें जो लोगों के आपस में ख्यालात या उनके तोहमात से वो गड़बड़ हो रहे थे, उनका अकायद आपस में मिक्स हो रहे थे, उनको सच और झूठ में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था, जहालत में डूबे हुए थे, गुमराही में जा रहे थे, और उनका एक मकाम पर लेकर आना ताकि तमाम इंसान जो है वो जो है हक़ की रोशनी को पहचान सके और खुदा का जो पैगाम है उसके ऊपर अमल कर सके. तो क्वेश्चन इसके साथ है, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उनका मिशन क्या था? सबको एक नुक्ता पर रोशनी के मीनार की तरफ लेकर आएँ ताकि सब लोग जो हैं वो अल्लाह के हक़ को पहचाने और उसी के ऊपर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें, क्योंकि वो बिल्कुल परेशान थे, गड़बड़ हो रहे थे, उनके हालात, उनके ख्यालात, उनकी तमाम चीज़ें जो हैं उनको परेशानी में मुब्तला कर रही थी, और वो सच और झूठ में, गलत और सही में फ़र्क नहीं कर पा रहे थे. सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी. अब इस बिलीफ की वजह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, लोगों का अकायद जो है अल्लाह की तरफ उन्होंने मोड़ दिए, तो इस वजह से क्या हो रहा था? इस बिलीफ की वजह से डोमिनेंस का मतलब होता है क़यादत या किसी के ऊपर रोब दबदबा कायम होना. डोमिनेंस जो उनकी सोसाइटी में थी उनको ख़तरा पड़ गया था इस बिलीफ के साथ कि लोग जो है अल्लाह को मानने लगेंगे और उनके जो आइडल्स हैं या उनके बुत हैं उनको छोड़ देंगे, उनकी पूजा करना छोड़ देंगे. तो अरब्स को द पगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स. तो पगन अरब जो कि खुदा को नहीं मान रहे थे, वो डिसबिलीवर्स थे, वो अभी तक हक़ की रोशनी की तरफ आना नहीं चाह रहे थे. उनको लगा कि जब सब लोग खुदा की तरफ चले जाएंगे तो हमारा जो है सिलसिला, हम जो माशरे के ऊपर अपना बनाकर बैठे हुए डोमिनेंस वो ख़त्म हो जाएगी. तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रेशर डालना शुरू कर दिया, प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया, माउंट प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उनके फॉलोअर्स के ऊपर, जो उनका कहना मान के इस्लाम की तरफ आ रहे थे. दे वॉन्टेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग. वो क्या कर रहे थे? वो ये चाहते थे कि ये लोग अपने अल्लाह की तरफ जो जा रहे हैं उससे ये मुनहरिफ हो जाएं, वापस बुतों की पूजा की तरफ आ जाएं, और इस वजह से और क्या करें, दोबारा बुतों की पूजा शुरू कर दें. ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल. आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे, उनके वालिद साहब जब उनकी वो डेथ हो चुकी थी, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की. उसके बाद उनकी दादा जो है उन्होंने उनकी परवरिश का काम अपने ज़िम्मे ले लिया. उनकी वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चचा अबू तालिब ने परवरिश का ज़िम्मा लिया और सारी ज़िंदगी उनके वो साथ रहे. तो जब वो बड़े हो गए, 38 ईयर्स तक भी पहुँच गए, नबूवत भी स्टार्ट कर दी, तो वही उनका केयरिंग जो है उनका ख्याल कर रहे थे, उनसे बहुत प्यार करते थे. तो लोगों ने क्या किया? एक मौका पर एक डेलीगेशन वफ़द भेजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्हीं मेहरबान और ख्याल करने वाले चचा के पास, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनका ख्याल करते थे. वो कौन थे? अबू तालिब. दे टोल्ड हिम टू रेस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज. उन्होंने उससे कहा, अबू तालिब से कहा कि आप क्या करें, रोकें, रेस्ट्रेन कर दें, उनको काम ख़त्म कर दें, उनको रोक दें इस काम से, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहें कि वो अल्लाह का पैगाम जो अल्लाह की तबलीग करना छोड़ दें, इस मैसेज का लोगों को बताना छोड़ दें, और फेस द एनिमिटी, या फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी दुश्मनी, अरब के जो सरदार थे उनकी दुश्मनी मोल लेना पड़ेगी. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन ए डायलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन. अब अपने आप को एक किस्म की कशमकश में पाते हुए अबू तालिब ने क्या सोचा कि वो क्या करें. उस पर परेशान हो गए कि तो मेरे भतीजे के साथ बुरा करने वाले हैं, उसके साथ दुश्मनी मोल लेने वाले हैं, उसको रोकना चाह रहे हैं. हालांकि वो ख़ुद भी
अभी तक दायरा इस्लाम में नहीं आए थे, लेकिन फिर भी वो अपने भतीजे के काम से उनको कोई मसला नहीं था। तो वो परेशान हो गए, मैं क्या करूँ। वो अपने भतीजे के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अब इसमें हाफिज़ नेफ़ी से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, उनके आगे सारी उन्होंने वाक़या बताया कि ऐसे वो लोग मुझे मजबूर करे हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ उनको जवाब दिया। इससे पहले हम इनके वर्ड्स देखने से पहले कि हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या रहे हैं। वाई डिड द पगन अरब सेंड अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, क्यों भेजा था उन्होंने अरब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डेलीगेशन क्यों भेजा था रसूल के अंकल के पास। हाँ जी, ताकि वो क्या करें, रोकें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो ये काम करना छोड़ दें, तबलीग करना छोड़ दें। ठीक हो गया। अब वो हम वर्ड्स देखते हैं। माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो मेरे सीधे हाथ पर सूरज रख दें, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चांद मेरे उल्टे हाथ पर, इवन देन, तब भी, आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी इस मतलब कि तबलीग का काम, प्रोक्लेमेशन, अल्लाह ताला की वादने सबके सामने बयान करने का काम जो है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह की वादने सबके सामने बयान करके रहूँगा। आई सेल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन द अटेम्प्ट, मैं दुनिया के ऊपर सच्चाई को लेकर ज़रूर आऊँगा, ज़मीन के ऊपर सच्चा पैगाम ज़रूर लेकर आऊँगा, या फिर मैं अपने आप को इसी में गरक कर दूँगा, पेरिश कर दूँगा, मिटा दूँगा इसी अटेम्प्ट के दौरान कि मैं अल्लाह का पैगाम फैलाते फैलाते दुनिया से चला जाऊँ। Number 8, the Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो थे, उनके इस अपने भतीजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पुख्ता इरादे के साथ, जो उन्होंने पक्का इरादा डिटर्मिनेशन कर ली थी कि मैंने ये काम करना ही करना है चाहे जो भी हो जाए, तो उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, बहुत मुतासिर हुए। तो उसका जवाब उन्होंने कैसे दिया। सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपने रास्ते पर चलते रहो। नन विल डेयर टच दी, किसी की जरूरत नहीं कि वो तुम्हें हाथ भी लगाए। आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं उन्हें कभी भी इस काम की इजाज़त नहीं दूंगा। तो यहाँ तक हम करने के बाद मेरे ख्याल में अब काफ़ी हो गया आज के लिए। इसको हमने अंडरस्टैंड करना अच्छी तरह से, क्वेश्चन आंसर बनाने हैं और डिक्टेशन वर्ड याद करने हैं। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।